साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। दोस्तों, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। पहला हमारा परिणाम है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में क्या है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन राजमुकुट के हाथों में चला गया। भारत सचिव का पद है वो बनाया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। सैन्य एवं प्रशासनिक पुनर्गठन किया। रियासतों की जो नीति में परिवर्तन किया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त किया गया। दूसरा हमारा जो परिणाम है प्रशासनिक परिणाम। प्रशासनिक परिणाम में जो प्रशासन का अधिक केंद्रीकरण किया गया, जिलाधिकारी को अधिक शक्तियां दी गई और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त देने में भेदभाव जारी रहा। आईसीएस परीक्षा की आयु घटा दी गई तथा परीक्षा लंदन में ही कराई जाने लगी। भारतीयों की न्यायपालिका में भागीदारी बहुत सीमित रखी गई। तीसरा हमारा परिणाम है जो सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में दोस्तों अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अविश्वास की भावना बढ़ गई। जाति धर्म के आधार पर बांटने की नीति को अपनाया गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अपने प्रति जो निष्ठा और वफादारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। ईसाई मिशनरियों की जो गतिविधियों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई। इसके बाद में दोस्तों आर्थिक परिणाम में क्या आता है दोस्तों? कंपनी और व्यापारियों जो व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। भूमि राजस्व की जो व्यवस्था को और अधिक कठोर बना दिया गया। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के स्थान पर अंग्रेजी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तथा तैयार माल का जो उपभोक्ता बनाए रखा गया। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में दोस्तों सैन्य परिणाम की बात करते हैं। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात 1:2 रखा गया, यानी कि पहले उसका था 1:6 था। तोपखाने में केवल जो यूरोपीय को रखा गया। भर्ती में जाति और क्षेत्रीय आधार को अधिक ध्यान में रखा गया। मार्शल रेस के सिद्धांत के आधार पर। अब आता है दोस्तों वैचारिक परिणाम। शैक्षिक एवं जो वैचारिक परिणाम। अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार तेज किया। भारतीयों में अंग्रेजी जो शासन के प्रति असंतोष और बढ़ गया और दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के बजाय यह और अधिक प्रबल हो गई। लास्ट में इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? इसका निष्कर्ष ये निकला कि 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों, प्रशासन और सेना और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। साथ ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक बल मिला। इसको दोस्तों याद कैसे करें? याद रखने की जो ट्रिक मैंने ये दे रखी है कि रा प्रसा सा, ठीक है दोस्तों, ये रही रा प्रसा सा आ सैन्य से। इसको दोस्तों हम थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ याद कर सकते हैं। रा का मतलब होता है कि राजनीतिक, प्रशा का मतलब होता है प्रशासनिक, सा का मतलब होता है सामाजिक, आ का मतलब होता है आर्थिक, सैन्य और से का मतलब होता है शैक्षिक वैचारिक परिणाम। दोस्तों ये था दोस्तों अपने आसान भाषा में समझने का पूरा टॉपिक को हम दोस्तों 4-5 पेजों को हम एक ही पेज में उसका सार लेके समझ गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।